जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। द्वितीय अध्याय का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञान प्रिय है और प्रतिदिन इसको सुनना चाहिए। इसके सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमको इस विषम स्तर में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह तो न श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परतम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महाभाग गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन बोला कि प्रभु, मैं अपने गुरुजनों पर सभी पर अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? क्योंकि भूमि में निकट धन्य धान संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरी इंद्रियों के सुगाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पांडवों के ये वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा है ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही इससे आगे होगा, क्योंकि आत्मा अजन्मा है। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तू विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप शरीर स्थूल शरीर का विकास अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक दूसरे से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म रूप है। तो अज्ञानता को प्राप्त मत हो। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे प्रतिपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अभिव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के विषयों का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि सयाति नमानि देहि। अर्थात हे अर्जुन, तुझे शोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अच्छे है, यह आत्मा अदा है, अकेले है, अस्य है,
यह आत्मा निसंदेह है, सर्वव्यापक है, अचल है और यह अजन्मा है। यदि तू इसको सदा अजन्मे और सदा मरने वाला माने भी अर्जुन इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्मने वाले की निश्चित आयु पूरी होती है। जन्मना और चले जाना यह विधि का विधान है। यह भीष्मादि के शरीर माया में होने से अनित्य हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और जाने शरीर त्यागने के बाद बिना शरीर वाले ही रहते हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। उस विषय में क्या चिंता है अर्जुन? यह आत्म तत्व बड़ा गहन है। इसलिए कोई महापुरुष भी इस आत्म तत्व को आश्चर्य की जो देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसको देखता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इसको रहस्य को जान जाते हैं। अपने धर्म को देख, तू भय करने वाले युग नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक मार्ग नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्मता को प्राप्त होगा। यदि तू स्वर्ग तथा राज की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई है। इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग का धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चित बुद्धि एक ही है। अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेद वाली होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ऐसा कहते हैं। वे अजीकन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखा शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। हे अर्जुन, मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। इस समरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ। इसलिए हे धनंजय, समत्य बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। तुझे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष को कैसे बोलती है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, इस प्राजिस तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और जिनके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो लोग सदा ही शोक और भय से व्याकुल नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय से बस में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भागवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। जिस नाशवान क्षणभंगुर संसार सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनियों के लिए वो रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों जल उसको
चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित इस पार हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इसलिए तू शोक को त्याग करके अपना कर्म कर। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।